मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अरवी का सालन, जिसको इंग्लिश में टारो भी बोलते हैं, टेरो भी बोलते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो आइए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने अरवी ली है, देखो ये तकरीबन 6 पीसेस हैं अरवी के। ठीक है, इसको छीलेंगे और फिर छोटे छोटे पीस बनाएंगे आलू की तरह। और इसमें इसका हाफ से थोड़ा कम लहसुन डालूंगी। और ये अदरक का 1 इंच का पीस है, लहसुन को और अदरक को पीस लेंगे, ठीक है ना, साथ में। और इसमें 2 टोमेटो, ये इसको मैं काट लूँगी। और ये हल्दी हाफ टी स्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और हाफ टी स्पून जो है वो सूखा धनिया और साबित ज़ीरा। साबित ज़ीरा मैं मोस्टली हर वेजी में डालती हूँ, जो भी वेजीज बनाती हूँ ना। पिसा हुआ भी डालती हूँ थोड़ा, तो इसमें तो पिसा हुआ नहीं डाली हूँ, तो जस्ट साबित डालूँगी ज़ीरा, ठीक है। तो अभी इन दोनों को, अदरक को और लहसुन को वो करेंगे, ग्राइंड करेंगे। और ये ग्रीन मिर्ची है, वो उसको मैं ग्राइंड नहीं करी, छोटा छोटा काट के। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मुंह पे आएगी, कोई नहीं खाएगा, तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर ग्राइंड नहीं करी, मैं साबुत डाली हूँ, ठीक है ना। आई मीन साबुत, आई मीन छोटे छोटे पीस करके। और हाफ टी स्पून पेपरिका। मैंने आपको पहले बहुत बताया था कि पेपरिका जो है वो हेल्दी है, तो आप इसको यूज़ किया करो थोड़ा लिमिट में, ठीक है ना। इसका कलर भी अच्छा आता है और ये हेल्दी भी है हमारे लिए, सही है। हाफ इसमें अनियन ये डालेंगे, अनियन पतला पतला काट के, ठीक है। आप डिपेंड करते हो, अगर आपको ज़्यादा रस चाहिए सालन में, ज़्यादा करी की तरह चाहिए, वाटरी चाहिए, तो आप इसको भले पूरी भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सूखा बनाऊंगी तो मैं ज़्यादा नहीं डालेंगी। अभी हमारा चूल्हा गर्म है, इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, बस मैं अनियन जो है वो फ्राई हो जाए, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर जो मैंने हाफ अनियन काट के रखा था वो डालेंगे, ठीक है। इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल। अभी ये देखिए हल्का हल्का येलो हुआ है, इसको ब्राउन नहीं करने देंगे, हल्का हल्का येलो हुआ है तो ये ज़ीरा डाल देंगे, ठीक है। अभी बस ज़ीरे को एक दफ़ा चला के बस खाली, और फिर फ़ौरन से ज़ीरे के बाद फ़ौरन से मसाला डालेंगे, वो जो लहसुन और अदरक पीस के रखा था ना, ठीक है, लहसुन अदरक वो डालेंगे। लहसुन अदरक के साथ ये हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून, सही। नमक डालेंगे, ये हाफ स्पून सूखा धनिया डालेंगे, ये हाफ टी स्पून पेपरिका डालेंगे। अभी ये अदरक और ये मसाले और ये सब डाले थे ना, इसको भूनेंगे, ठीक है ना। मीडियम से मीडियम में लो के बीच में चूल्हा रखेंगे, फिर इसको भूनेंगे, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा और भी ऑयल डाल सकते हो, क्योंकि ऑयल हेल्दी नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। ये देखिए मैंने ऑयल बहुत कम डाला था ना, तो ये देखो साइड से ऐसा फील हो रहा है कि ऑयल नज़र आ रहा है हल्का हल्का, देखें, ये आप देख रहे हैं, ये देखो हल्का हल्का, तो उसका मतलब है मसाला जो है वो फ्राई हो गया है। अभी इसके अंदर टोमेटो डालेंगे। ये मैंने टोमेटो और ये ग्रीन मिर्ची काट के रखी है, तो अभी टोमेटो डालेंगे, ठीक है। ग्रीन मिर्ची थोड़ी देर के बाद डालेंगे। तो अभी क्योंकि टोमेटो है ना, थोड़े से वो थे, सख्त थे, तो उसके अंदर तकरीबन 2-3 जो है वो टेबल स्पून पानी के डालेंगे, ताकि वो टोमेटो हो जाए, फिर इसको कवर कर लेंगे। इसको मिक्स नहीं करेंगे ताकि वो गल जाए, ठीक है। अभी इसको 6 से 7 मिनट मैंने ढक के रख दिया था। अभी देखते हैं कि टोमेटो गल गए हैं, तो फिर इसको भून लें, ठीक है। ये देखें, मेरे शायद आज टोमेटो हल्के से थोड़े सख्त थे, तो शायद बहुत ज़्यादा गले नहीं, तो कोई बात नहीं, मुंह में भी आ गए तो कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा भूनेंगे 1-2 मिनट। अभी ये देखें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भूना है। तो अभी ये जो ग्रीन मिर्ची काट के रखी थी ना मैंने बारीक बारीक, मैंने बताया ना, मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया है, ठीक है। अगर आपको ग्राइंड करना है तो आप लहसुन अदरक के साथ ग्राइंड कर लेंगे, तो वो भी इसके साथ मिला देंगे, ठीक है।
और साथ में जो हमारी अरवी है, वो भी मिला देंगे इसके अंदर। अब इसको मिक्स करेंगे। मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको पानी नहीं डालती हूँ, ऐसे ही ढक के रखती हूँ ताकि थोड़ा सा इसके अंदर टेस्ट हो जाए। जस्ट 1 मिनट, फिर इसको पानी डालेंगे। इसके बाद हल्का सा पहले थोड़ा 1 मिनट के लिए इसको कवर कर लेते हैं। अभी मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट तक के लिए ढक के रखा था। अभी देखें, इसमें अभी पानी डाल देंगे। तकरीबन मैं हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि मुझे वाटरी नहीं बनाना है। अगर आपको वाटरी बनाना है, रस वाला बनाना है, तो आप उस हिसाब से डालना, ठीक है ना। चूल्हा थोड़ी देर के लिए तेज़ करेंगे, फिर ये गर्म हो जाए पानी, तो थोड़ा सा उबाल आए तो फिर स्लो करके फिर ढक देंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे 2-3 मिनट के बाद कि ये अरवी कुक हुई है। तो अगर कुक हो जाए तो उस हिसाब से फिर सही है ना। अभी जो हमने पानी डाला था ना, अभी देखो गर्म हो गया। अभी ये कवर करेंगे और चूल्हा जो है वो मीडियम और बिल्कुल स्लो कर देंगे बिल्कुल, तो ताकि स्लो पे ये कुक होता रहे, सही है ना। मैंने इसको तकरीबन 6-7 मिनट रख दिया था। अभी ये देखो भुन भी गया है और ये पक भी गए हैं ये, क्योंकि एक आध समय वो फील हो रहा है कि पक गई। अभी बस मुझे क्योंकि रस नहीं बनाना है, सूखा रखना है, तो जस्ट 1 स्पून पानी का डालती हूँ और 1 मिनट के लिए कवर करूँगी, फिर डिश आउट करेंगे, सही है ना। इसके अंदर थोड़े से धनिया डालेंगे। धनिया तो आपको पता है इतने हेल्दी हैं, हर सब्ज़ी जो है वो हेल्दी है, हमारे लिए हेल्थ की अच्छी, सही है। ये देखें, हमारा ये अरवी का सालन बहुत ही बेहतरीन, यम्मी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना।